हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी वन से बैड फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है बीपीएससी टीआरई 3 और बीपीएससी टीआरई 4 के बारे में, नए नियम को लेकर या फिर यूं कहें कि सरकार के बदले तेवर के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि जैसे ही बिहार के अंदर शिक्षक भर्तियों का कहीं ना कहीं जो विज्ञापन है वो जारी होना शुरू हुआ, चाहे वो बीपीएससी टीआरई 1 का हो या टीआरई 2 का हो या इसके अलावा टीआरई 3 का, उसमें बड़ी संख्या में अदर स्टेट के अभ्यर्थियों ने भी आवेदन किया और उसकी सबसे बड़ी वजह थी कि उनके राज्यों के अंदर भर्ती का ना आना। जैसे कि अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश के अंदर काफ़ी लंबे समय से भर्तियां नहीं आ रही थी, तो ऐसे में अभ्यर्थियों ने कोशिश की कि बिहार के अंदर जो निकाली जा रही भर्तियां हैं कम से कम उसमें ही नौकरी ले ली जाए, और हुआ भी कुछ ऐसा। टीआरई 1 और टीआरई 2 में बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने आवेदन किए और आवेदन होने के साथ साथ उन्होंने अपनी नौकरी भी ले ली, लेकिन टीआरई 3 में अभी तक किसी को नौकरी मिली नहीं है और टीआरई 4 में क्या होगा ये भविष्य में छुपा हुआ है। लेकिन इसी बीच अगर बात की जाए चुनाव के बाद, अब बिहार सरकार के नए तेवर सामने निकल कर आ रहे हैं। ये तेवर निश्चित तौर पर अदर स्टेट कैंडिडेट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और जो कहीं ना कहीं अदर स्टेट कैंडिडेट हैं जो चयनित हो चुके हैं उनके लिए भी, क्योंकि आपने देखा होगा बिहार में लगातार इस बात को लेकर विरोध किया जा रहा था कि जो डोमिसाइल नीति है वो लागू किया जाए। उन्होंने उसको हटा तो लिया, लेकिन कहीं ना कहीं वहाँ की जो वोट बैंक है वो काफ़ी ज़्यादा नाराज हुई इस बात को लेकर। और अब यहाँ पे बिहार सरकार के माध्यम से एक बड़ा मामला सामने निकल कर आया है, जहाँ पे उनका कहना है कि बाहरी अभ्यर्थियों को भी मिल गया आरक्षण का लाभ। लिखा हुआ है कि शिक्षक भर्ती परीक्षा में पहले और दूसरे चरण के जारी रिजल्ट में बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। दरअसल शिक्षक भर्ती परीक्षा में अन्य राज्य की महिला और दिव्यांगों को भी जो लाभ है वो दे दिया गया है, जबकि राज्य के बाहरी लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं देना था। अब इसे लेकर कई शिकायतें सामने आ रही हैं। राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट 90 अंक से कम रहने वाले अभ्यर्थियों को नौकरी मिल गई है, साथ ही दूसरे राज्यों के दिव्यांग अभ्यर्थियों को भी आरक्षण का लाभ दे दिया गया है। एक ऐसा ही मामला यहाँ पे भी आपको देखने के लिए मिलेगा कि प्रदेश के बाहर के शिक्षकों के प्रमाण पत्र की जो जांच है वो देखने के लिए मिलेगी, जिसमें उनके सीटेट, एस्टेट, इसके अलावा बीटीईटी, इसके अलावा आधार, डोमिसाइल सर्टिफिकेट की जो जांच है वो की जाएगी। अगर इनमें से कोई एक भी डॉक्यूमेंट तथा कथित या फर्जी पाया जाता है तो उनको यहाँ से नौकरी से निकाला जा सकता है। इन शॉर्ट अगर कहा जाए तो बिहार सरकार के माध्यम से ये जो नया पैंतरा है वो अपनाने की कोशिश की है, और निश्चित तौर पर उनकी जो कोशिश है वो यही है कि अगर कोई अभ्यर्थी गलत तरीके से बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा में चयनित हो गया है, चाहे वो सीटेट में गलत नंबर लाकर या गलत सर्टिफिकेट बनाकर या गलत मार्कशीट बनाकर, अब उनको बाहर निकाला जाएगा। पहले ही कहीं ना कहीं उन्होंने एक नियम बनाते हुए लगभग 85% सीटों को आरक्षण से भर दिया है। 10 से 15% सीटें ही बचती हैं जो अदर स्टेट कैंडिडेट के लिए रहती हैं, लेकिन अब उन 10 से 15% सीटों में भी सरकार ने एक नया कहीं ना कहीं जो रूप है वो आप सभी के सामने ले लिया है। हालांकि उनको आवेदन करने का मौका तो मिला है, लेकिन मौके के साथ साथ यहाँ पर एक बड़ा कहीं ना कहीं उनके लिए नुकसान भी है कि अगर आप अदर स्टेट कैंडिडेट हैं तो आपको कई प्रकार की जांचों से गुजरना पड़ेगा नौकरी मिलने के बाद भी, और अगर कहीं पर भी आप संदिग्ध पाए जाते हैं तो आपको बाहर निकाला जा सकता है। फिलहाल ये थी एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।